सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं टेंस पार्ट 2 से। तो टेंसेस पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, हमने सारे के सारे टेंसेस पढ़े थे, सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स पढ़े थे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो आई गेव यू अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको एरर्स आइडेंटिफाई करनी थी। तो शुरुआत हम क्वेश्चन से ही करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जहाँ पे हम एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी हेल्प से कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो 51th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, लास्ट क्लास में हमने 50th क्वेश्चन तक किया था। रिहाना फिनिश्ड हर होमवर्क जस्ट बिफोर हर मदर केम बैक फ्रॉम द मार्केट। रिहाना ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया उसकी मम्मी के आने से पहले। दो एक्शंस पास्ट के हैं, मम्मी आई और उससे पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। तो जब भी दो एक्शंस पास्ट के होते हैं, जो ज़्यादा पुराना वाला एक्शन होता है उसके साथ हम जो टेंस लगाते हैं वो पास्ट परफेक्ट होता है। जो कम पुराना एक्शन होता है उसके साथ जो हम टेंस लगाते हैं वो सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, रिहाना हैड फिनिश्ड। उसकी मम्मी के आने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, रिहाना हैड फिनिश्ड आएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे आते हैं। अगले 2 क्वेश्चंस मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है। हाँ, रीड दिस सेंटेंसेस एंड टेल मी कौन कौन से पार्ट्स हैं जो गलत हैं। एवरीवन, सिंस ही केम टू दिल्ली, जब से वो दिल्ली आया है, ही डिड नॉट गॉन स्कूल टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। जब से वो दिल्ली आया है तब से वो स्कूल नहीं गया है अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। जब भी सिंस और फॉर लगे होते हैं, और वो किसके बारे में बताते हैं बच्चे, वो टाइम के बारे में बताते हैं। तो जो एक्शन के लिए हमने सिंस लगाया है उस एक्शन के साथ जो टेंस होता है वो या तो परफेक्ट होता है या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बेटा सी पार्ट में एरर नहीं है, एरर बी पार्ट में है। यहाँ पे डिड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे हैड नॉट आएगा या फिर हैज नॉट आएगा। आपको यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो जब से वो दिल्ली से आया है तब से वो स्कूल नहीं गया है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। सो आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया इसका आंसर। इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर बी है, क्योंकि टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय द टाइम यू विल बी 50, जब तक तुम 50 साल के हो जाओगे, ऑल योर चिल्ड्रन, तुम्हारे सारे के सारे जो बच्चे हैं, शेल हैव गॉट मैरिड, उन सभी की शादी हो जाएगी। सो बाय द टाइम यू विल बी 50, अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी कि जब भी दो एक्शंस फ्यूचर के होते हैं, जब भी दो एक्शंस फ्यूचर के होते हैं तो उसमें जो एक्शन नजदीक वाला होता है उसके साथ जो हम टेंस यूज करते हैं वो जो टेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो बाय द टाइम यू आर 50, उस समय जिस समय तक तुम 50 के हो, ऑल योर चिल्ड्रन शैल हैव गॉट मैरिड, तुम्हारे सारे के सारे बच्चों की शादी हो जाएगी। या फिर एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ की है। बाय द टाइम, एक्चुअली दोनों एक्शंस फ्यूचर के हैं और दोनों एक्शंस कंप्लीटेड हैं। तो बाय द टाइम यू विल बी 50 ऑल योर चिल्ड्रन, यहाँ पे शैल नहीं आएगा, सी में एरर है, माय मिस्टेक। अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी ये वाला। वैसे जब दो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं तो कब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कब हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे इसमें एरर नहीं है। इसमें एरर क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला जो एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर का नहीं है। अगर सेकंड वाला सिंपल फ्यूचर होता तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आता। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी दो एक्शंस फ्यूचर के होते हैं तो पहला वाला जो एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है और जो दूसरा वाला एक्शन होता है वो सिंपल फ्यूचर का होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आई वाज टेलिंग यू कि बी पार्ट में एरर है, लेकिन बी पार्ट में एरर नहीं है, क्योंकि ना ही यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है और ना ही यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर है। तो यहाँ पे जो गलती है वो विल और शैल की है। शैल का मतलब होता है किसी के ऊपर जबरदस्ती करना, तो यहाँ पे हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे शैल नहीं, यहाँ पे विल आएगा। तुम्हारे सारे के सारे बच्चों की शादी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? 50th वाला हमने बेटा पिछली क्लास में किया था ना,
50th वाला भी होमवर्क दिया था क्या मैंने? 50th वाले का आंसर बता देती हूँ. द लेडी विद ग्रीन गाउन वॉक्ड एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हर. जो लेडी थी ग्रीन ग्राउंड में ऐसे चली जैसे कि अर्थ जो है उसकी थी. पास्ट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? पास्ट ही आएगा. एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हर. जो लेडी थी ग्रीन ग्राउंड में वो ऐसे चली जैसे कि दुनिया जो है, जो अर्थ है वो उसकी थी. मीन्स डी पार्ट इज इनकरेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या एरर है? टेल मी एवरीवन. यू लुक रियली गुड. आर यू वर्किंग आउट एट द फिटनेस सेंटर रिसेंटली? रिसेंटली लग गया बेटा. रिसेंटली लगा होता है तो टेंस कौन सा होता है? राइट, रिसेंटली लगा होता है तो टेंस हमारा कौन सा होता है? टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है. तो यहाँ पे क्या एरर है? यू लुक रियली गुड, तुम बहुत अच्छी लग रही हो. हैव यू बीन वर्किंग? क्या तुम फिटनेस सेंटर में वर्कआउट कर रही हो? तुम अच्छी लग रही हो. रिसेंटली लगा हुआ है. दैट मीन्स जब टेंस यूज करोगे या तो प्रेजेंट परफेक्ट करोगे और कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो क्या आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे. तो हैव यू वर्कड आउट एट द फिटनेस सेंटर रिसेंटली भी सही है और हैव यू बीन वर्किंग आउट एट द फिटनेस सेंटर रिसेंटली भी सही है. आप इसको हैव यू वर्कड आउट भी कर सकते हो, हैव यू बीन वर्किंग आउट भी कर सकते हो. लेकिन जैसे ही हमने इसे हैव यू वर्कड आउट कर दिया तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. इसलिए हम इसको हैव यू वर्कड आउट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैव यू बीन वर्किंग आउट कर रहे हैं. मतलब इसको कौन सा टेंस बना रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे हैं क्योंकि जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है. कोई दिक्कत किसी को? ये पैसिव नहीं है बेटा. पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. दिस इज नॉट पैसिव वॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए. टेल मी द आंसर्स. When I arrived home last night, जब मैं पिछली रात को घर आया, I found, मुझे पता चला कि that my parents, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी सो गए थे. ऑलरेडी लगा हुआ है. टेंस कौन सा यूज होगा? एक्शन हो चुका है. मीन्स टेंस वुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस. मेरे घर आने से पहले पेरेंट्स सो चुके थे. मेरा घर आना सिंपल पास्ट में और उससे पहले ही वो सो चुके थे. इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, दैट माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्लेप्ट. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी सो चुके थे. मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट. एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट्स से कि जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए. शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को इस वीडियो के बारे में पता चल जाए कि आज क्लास हो रही है. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि अभी क्लास हो रही है. सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट इट. अगले पे आते हैं. दे हैडंट रियलाइज, वो इस बात को नहीं जान पाए दैट देयर लगेज, कि उनका जो लगेज है हैड बीन स्टोलन लॉन्ग बिफोर. वो इस बात को नहीं जान पाए कि उनका जो लगेज है वो बहुत पहले चोरी हो चुका है. लगेज चोरी हो चुका है. कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट. दो पास्ट के एक्शंस हैं. ये पुराना एक्शन है तो इसके बाद जो एक्शन हुआ उसमें कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल पास्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा? दे डिडंट रियलाइज, वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए कि उनका जो लगेज है वो बहुत पहले चोरी हो चुका है. तो हैडंट रियलाइज की जगह क्या आएगा? डिडंट रियलाइज. कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जब भी दो एक्शंस पास्ट के होते हैं, जो ज्यादा पुराना एक्शन होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और जो कम पुराना एक्शन होता है उसके साथ जो हम टेंस यूज करते हैं वो सिंपल पास्ट होता है. दैट मीन्स डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चंस. टेल मी द एरर्स एवरीवन. The wife of an Uttar Pradesh man who had took more than 20 children hostage has died after being thrashed by locals. जो वाइफ है एक उत्तर प्रदेश के आदमी की, उस जिसने 20 बच्चों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे टुक नहीं आएगा बेटा. यहाँ पे क्या आएगा? टेकन आएगा.
who had taken, जिसने 20 से ज्यादा बच्चों को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था, उस मैन की जो वाइफ है वो मर गई है लोकल्स के द्वारा थ्रैश करने के बाद। हैज सही है बेटा, हैज में कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये टेंस को चेंज नहीं कर सकता। सेंटेंस था, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। सेंटेंस क्या था? द वाइफ हैज डाइड आफ्टर बीइंग थ्रैश्ड बाय लोकल्स। तो इस हैज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। द विमेन हैड सकम्ड टू इंजरीज। सकम्ड टू का मतलब क्या होता है? मर जाना। इंजरीज की वजह से उसको इतनी चोट लगी कि वो मर गई। The women had succumbed to injuries. We are waiting for post-mortem report. हम post-mortem report का इंतजार कर रहे हैं। Further details on the cause of death. और भी जो details होंगी death के cause पे will come out only after the report. वो जो है आएंगी, कैसे आएंगी? रिपोर्ट के बाद ही आएंगी। So what is the error in this question? इस क्वेश्चन में एरर क्या है? Women, अब देखो यहाँ पे कोई दो पास्ट के एक्शंस तो है नहीं, दो पास्ट के एक्शंस नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आएगा। द विमेन सकम्ड टू इंजरीज, विमेन की डेथ हो गई क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी। हम अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो रिपोर्ट के बाद ही आएंगी। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट। कॉमा लगा हुआ है मतलब ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, टेल मी द एरर्स। बताइए क्या एरर है? द होस्टेज टेकर, जिसने बच्चों को होस्टेज पे रखा था, मतलब जिसने बच्चों को अपने पास किडनैप करके रखा था, सुभाष भतम वॉज शॉट डेड, उसको मार दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो थर्सडे रात को हुआ। ही हैड इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू हिज डॉटर्स बर्थडे पार्टी, उसने बच्चों को अपनी डॉटर की बर्थडे पार्टी पे इन्वाइट किया था एट कसारिया विलेज इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इन द आफ्टरनून, दोपहर में उसने बच्चों को इन्वाइट किया था। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। तो ही हैड इन्वाइटेड नहीं आएगा, क्या आएगा? ही इन्वाइटेड। ही इन्वाइटेड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को अपनी बर्थडे पार्टी पे इन्वाइट किया था इस विलेज में आफ्टरनून में, और फिर उनको लॉक कर दिया। तो जब भी हमें पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो जो टेंस हम यूज करते हैं वो टेंस होता है सिंपल पास्ट। तो हम कभी भी उस केस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई विटनेसेस सेड, आई विटनेस ने बोला अ रेस्टिव क्राउड। रेस्टिव क्राउड का मतलब क्या होता है? रेस्टलेस, बहुत ज्यादा जो रेस्टलेस होता है, जो अशांत होता है, वो जो क्राउड है वो इकट्ठा हो गया घर के बाहर जहां पे बच्चों को किसी विमेन के साथ रखा गया था। वर्क कीपिंग या वर्क केप्ट, बच्चों को रखा गया था। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है? पैसिव वॉइस में वर्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों को रखा गया था किसी विमेन के साथ, वो विमेन जो रो रही थी और प्रे कर रही थी उनके सेफ रिलीज के लिए। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज अगेन इनकरेक्ट। कितने लोगों के अभी तक के सारे आंसर्स ठीक निकले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। अगले दो सवाल सभी की स्क्रीन पे। अबीद अली नेमुचवाला, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर विप्रो, विप्रो के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हैज बीन रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन किया है। उन्होंने रिजाइन किया है मतलब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बीन नहीं आएगा।
उन्होंने रिजाइन किया है फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से, और वो जो है सीईओ रहेंगे जब तक एक नया इंसान नहीं आ जाता, जब तक बोर्ड को एक सक्सेसर नहीं मिल जाता। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। हैज बीन रिजाइंड की जगह हैज रिजाइंड आएगा। अगला क्वेश्चन, अबीद कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ सीईओ, वो सीईओ का ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंटिल अ सक्सेसर, जब तक एक सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। तो सक्सेसर किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अंटिल अ सक्सेसर इज अपॉइंटेड फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, की जो चेंज हो रहा है वो आसानी से हो जाए, उसके लिए एक सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया जाता है, और इस बात की गारंटी ली जाए कि जो बिजनेस है वो वैसे ही चले जैसे चल रहा था। सो इसमें भी किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्या आएगा? अंटिल अ सक्सेसर इज अपॉइंटेड। कोई दिक्कत? निकल रहे हैं ना आपके ठीक आंसर्स? सब कुछ पढ़ा दिया है, टेंसेस पढ़ लिया है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लिया है, सभी के आंसर्स ठीक निकलने चाहिए। अगला क्वेश्चन, टेल मी द एरर। मीनवाइल, उस दौरान जो विप्रो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ने इनिशिएट किया है सर्च जिससे कि निमोचवाला का सक्सेसर मिल सके। कंपनी ने डिड नॉट, डू डज डिड क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कंपनी डिड नॉट स्पेसिफाई, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताया है कि इतने टाइम में हमें सक्सेसर मिल ही जाएगा। तो डिड नॉट स्पेसिफाइड नहीं आएगा, डिड नॉट स्पेसिफाई आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। स्पेसिफाइड की जगह क्या आएगा? स्पेसिफाई। Next two questions on your screen. Tell me the answers, everyone. अगला है इट वॉज बीइंग माई ऑनर। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेरा ऑनर था और प्रिविलेज था कि मैंने विप्रो को सर्व किया, एक ऐसी कंपनी जिसकी विरासत लगभग 75 साल की है। बीइंग यहाँ पे नहीं आएगा, इट वॉज माई ऑनर, मेरा ऑनर था। भाई कौन सा टेंस है ये? एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, विच टेंस इज इट? इट इज सिंपल पास्ट टेंस। इट वॉज माई ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैंने एक कितनी अच्छी कंपनी को सर्व किया। ओवर द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों में अबीद हैज हेल्प्ड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन माइंडसेट, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन माइंडसेट बनाने में हेल्प की है। ड्रोव की एक्विजिशंस, उन्होंने बहुत सारे की एक्विजिशंस को ड्रोव किया है। हैज के साथ क्या लगती है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैज हेल्प्ड, उन्होंने हेल्प किया है। हैज ड्रिवन, उन्होंने की एक्विजिशंस करवाए हैं। एंड हैज स्केल्ड, और उन्होंने हमारे डिजिटल बिजनेस को ग्लोबली स्केल अप किया है, बढ़ाया है। तो ये हैज का पैरलिज्म था, हेल्प की है, ड्रिवन किया है और स्केल किया है। तो हैज के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे ड्रोव नहीं, यहाँ पे बच्चे क्या आएगा? यहाँ पे ड्रिवन आएगा। मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। बी पार्ट में गड़बड़ है। कोई प्रॉब्लम? चल नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। चलिए, ट्रैफिक मूवमेंट इज क्लोज्ड, ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया गया है ए पॉइंट से
PHQ विकास मार्ग की तरफ, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा ओल्ड PHQ बिल्डिंग में। कोई एरर नहीं है, नो एरर, बिल्कुल सही है। इज क्लोज पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। कौन से टेंस का ये सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट। और ये क्या है? पैसिव वॉइस है कि बंद कर दिया गया है, किसी के द्वारा कोई एक्शन ले लिया गया है। संजीव सिंह जो चेयरमैन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, जो कंट्री की सबसे बड़ी फर्म है, उन्होंने बोला कि नंबर्स पे काम किया जा रहा है। आर इज एम आर के साथ कभी भी बीन नहीं लगता। इज एम आर के साथ क्या लगता है? कभी भी बीन नहीं लगता। एग्जैक्ट नंबर्स आर बीइंग वर्कड आउट, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इज एम आर के साथ अगर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं, BEING। लेकिन जो इंक्रीज है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जिससे कि हम बहुत ज्यादा बड़ा एक हाइक ला सकें। So which part is incorrect? B part is incorrect. Protest demonstration means protest demonstration एक पूरा का पूरा नाउन है। इसका मतलब क्या है? कि प्रदर्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। रेडी फॉर कॉन्सेप्ट्स? जो भी मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। चलिए अब कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। अब जब भी हमारे दो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी दो एक्शंस हैं जो होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, जो होंगे आगे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत पढ़ाई करूंगा तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। तो जब भी दो एक्शंस फ्यूचर के होते हैं जो आगे आने वाले टाइम में होंगे, तो जो पहला एक्शन होता है, जो पहले होता है, उस एक्शन के साथ हम कौन सा टेंस लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट। और जो बाद वाला एक्शन होता है उसके साथ जो हम टेंस लगाते हैं वो कौन सा होता है? सिंपल फ्यूचर। मतलब जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी कहानियां सुनाऊंगा, जब तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने दिल का दर्द बताऊंगा। दो एक्शन फ्यूचर के, जब तुम मुझसे पूछोगे, व्हेन यू आस्क मी, या फिर व्हेन तो चलो सेम टाइम दिखा रहा है, व्हेन को नहीं लेते हैं, इफ को लेते हैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे, इफ यू आस्क मी, तो मैं तुम्हें अपने दिल का दर्द बताऊंगा। आई विल टेल यू, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। आई विल टेल यू माई फीलिंग्स, आई विल शेयर माई फीलिंग्स विद यू। तो दोनों चीजें फ्यूचर की, अभी हुई नहीं है। तो फ्यूचर की जब बातें होती हैं तो जो हम टेंस यूज करते हैं पहले एक्शन में वो सिंपल प्रेजेंट होता है, और जो आगे आने वाले एक्शन में जो टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर होता, सिंपल फ्यूचर होता है। अभी हम इसको कंडीशनल सेंटेंसेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी कंडीशनल सेंटेंसेस में। अभी के लिए क्या चीज है कि दो फ्यूचर के एक्शंस हो रहे हैं, जो पहले हुआ वो सिंपल प्रेजेंट, जो बाद में हुआ वो सिंपल फ्यूचर। कोई दिक्कत किसी को भी? वी शैल वेट टिल शी अराइव्स, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो आ नहीं जाती है। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश भी होती है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो एक्शन अभी हुआ नहीं है फिर भी किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। और दूसरा एक्शन कौन से टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो आगे आने वाले एक्शंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अगला है वाइल। वाइल को हम एक तो यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर के जैसे, कि वाइल का मतलब होता है हालांकि। दूसरा वाइल का यूज होता है जब हम कोई टाइम पीरियड बताते हैं कि कोई एक्शन हो रहा था उस दौरान, जब वो गाना गा रही थी या फिर जब मैं पढ़ा रही हूँ, वाइल आई एम टीचिंग, जिस टाइम पीरियड में मैं पढ़ा रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, या मेनी स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, बहुत सारे बच्चे हैं जो सो रहे हैं। तो वाइल को हम एक तो यूज करते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा वाइल का इस्तेमाल होता है जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, जब हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो उस केस में भी हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाइल आई वॉज टीचिंग आई पुट थ्रू माई बेस्ट, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। While I was in opera, I could enjoy very much. जब मैं ओपेरा में थी, गाना गा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा enjoy
कर पा रही थी। तो while को हम यूज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इंटरवल ऑफ टाइम। उस इंटरवल में जो एक्शन हुआ उसको दिखाने के लिए हम while को यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। देखो, दो एक्शंस है फ्यूचर के, दो एक्शंस है फ्यूचर के अगेन, उनमें से एक एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, उस केस में जो हम टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज हुआ था जो मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में था। टीचर के आने से पहले बच्चों ने क्लास छोड़ दी होगी, मतलब ना ही अभी टीचर आया है ना ही बच्चे अभी छोड़ के गए हैं, सारी बातें फ्यूचर की है, सारी बातें क्या है, फ्यूचर की है। ऑल थिंग्स आर ऑफ फ्यूचर। लेकिन जो एक्शन एक तरह का कंडीशन है कि टीचर के आने से पहले बच्चे क्लास से जा चुके होंगे, तो उस एक्शन को हमने किस टेंस में बनाया है, सिंपल प्रेजेंट में। और जो फ्यूचर का काम हो चुका होगा उस टेंस को हमने किस में बनाया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो मतलब फ्यूचर टेंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने पिछले वाले आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में भी करते हैं जब हम दो एक्शंस को रिलेट करते हैं। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही प्रिंसिपल ने स्टार्ट कर दिया होगा, तो मैं अभी पहुंची भी नहीं, उससे पहले ही प्रिंसिपल ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो मतलब मेरा पहुंचना कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, और उससे भी पहले जो हुआ प्रिंसिपल ऑलरेडी उस काम को स्टार्ट कर चुका होगा या प्रिंसिपल ऑलरेडी उस काम को वहां पहुंच गया होगा, वो किस में हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? अभी ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझ में आएगा जब हम ये पढ़ेंगे। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और वो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक कंडीशन होती है, एक रिजल्ट होता है। अगर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी या दूंगा तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी या बनोगे, पहले बचपन में ऐसे होता था। अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा, अगर वो मेरे घर आएगा तो मैं भी उसके घर जाऊंगा। क्या है ये सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब एक कंडीशन है और एक रिजल्ट है, एक कंडीशन लगाई, वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उसका एक रिजल्ट आएगा। अगर मैं 70 क्वेश्चंस कर लूंगा 95% एक्यूरेसी के साथ तो मैं एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। तो ये क्या थी, कंडीशन थी, और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये क्या है, रिजल्ट है। मैं अभी सभी लोगों से चाहूंगी कि आप सभी लोग एक एक कंडीशनल सेंटेंस बनाइए। सभी लोग अभी मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक कंडीशनल सेंटेंस बना के दिखाएंगे। अब इस कंडीशनल सेंटेंस के ना 3 गोल्डन रूल्स हैं, वो हमें 3 गोल्डन रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। गोल्डन रूल्स होते हैं जिस रूल्स के चारों ओर ये पूरा का पूरा टॉपिक घूमता है, वो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहले गोल्डन रूल को समझते हैं। ये है मेरी कंडीशन और ये है मेरा रिजल्ट। अगर कंडीशन मेरी किस टेंस में है बेटा, अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हुआ है, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, या फिर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों एक्टिव वॉइस के सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं और ये नीचे वाला पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो या तो मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस है, या फिर डिड प्लस V1 है, या फिर इज एम आर प्लस V3 है। तो रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में
हमेशा या तो विल आएगा, या कैन आएगा, या शैल आएगा, या शुड आएगा, या मस्ट आएगा, या ऑट टू आएगा। कोई भी मॉडल वर्ब आएगी अपनी प्रेजेंट फॉर्म में और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये है गोल्डन रूल नंबर 1। दिस इज व्हाट गोल्डन रूल नंबर 1। तो गोल्डन रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिजल्ट क्या होगा, विल प्लस V1। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, मतलब अगर तुम आओगे तो आंगन में फूल खिलेंगे। कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस, गोल्डन रूल नंबर 1 है ना। कोई सॉन्ग भी है ना ऐसा कुछ। अगर मैं मेहनत करता हूं, इफ आई वर्क हार्ड, तो मेरी मम्मी खुश हो जाती है। अगर मैं मेहनत करता हूं तो माई मदर विल बिकम हैप्पी, बहुत खुश हो जाएंगी। माई मदर विल बिकम हैप्पी। कंडीशन को देखो, इफ आई वर्क हार्ड, विच टेंस, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे क्या यूज किया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। क्या गोल्डन रूल नंबर 1 सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस सेंटेंस में मुझे एरर बताओ, क्या एरर है। इफ ही डज द वर्क ऑन टाइम शी वुड प्रमोट हिम, अगर वो काम को समय पर करेगा तो वो उसे प्रमोट करेगी। कंडीशन किस टेंस में है, कंडीशन हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, वुड की जगह विल आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्या थी, अगर वो समय पर काम करता है तो वो उसे प्रमोट करेगी, विल प्रमोट हिम। समझ में आया गोल्डन रूल। कंडीशन अगर सिंपल प्रेजेंट में होगी तो रिजल्ट किस में होगा, अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट में या तो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर पैसिव वॉइस होगा तो इन सब के साथ वर्ब की बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये है गोल्डन रूल नंबर 1। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, इफ दे कम हियर, अगर वो यहां पर आते हैं, इट विल बी डन, तो वो काम हो जाएगा। इफ दे कम हियर इट विल बी डन, कंडीशन कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रिजल्ट में क्या लगा हुआ है, विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को। गोल्डन रूल नंबर 1 में कोई डाउट, कुछ भी यूज कर सकते हो, विल, कैन, शैल, मस्ट, शुड, ऑट टू, कोई भी मॉडल वर्ब लेकिन अपनी प्रेजेंट फॉर्म में। चलिए 2 सेंटेंसेस दिए हुए, इनको ठीक करो। She would not go there if she doesn't get an invitation. अगर उसे इनविटेशन नहीं मिलता है तो वो वहां नहीं जाएगी। कंडीशन किस टेंस में, कंडीशन इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, शी विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगी। इफ आई विल वर्क हार्ड आई विल गेट अ डिसेंट जॉब, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। रिजल्ट में विल प्लस B1 लगा हुआ है, तो कंडीशन किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट अ डिसेंट जॉब, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। समझ में आया सभी को गोल्डन रूल नंबर 1। चलो गोल्डन रूल नंबर 2 की बात करते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2 बेटा क्या कहता है, गोल्डन रूल नंबर 2 कहता है कि अगर जो मेरी कंडीशन है वो किस टेंस में है, मेरी जो कंडीशन है वो सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है सिंपल पास्ट। हमने एक मिस्टेक की थी, आप में से किसी ने मुझे बताया नहीं उस मिस्टेक के बारे में।
यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या मिस्टेक की है, क्या सिंपल प्रेजेंट में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? सिंपल प्रेजेंट में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती बेटा, सिंपल प्रेजेंट में डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डू और डज आएगा, सिंपल पास्ट में होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या कहता है कि अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में दो तरह के रिजल्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस का रिजल्ट या फिर पैसिव वॉइस का रिजल्ट। अगर एक्टिव वॉइस का रिजल्ट है तो क्या होगा? वुड, शुड, कुड, माइट, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर पैसिव वॉइस का रिजल्ट होगा तो वुड, शुड, कुड, माइट, इन सब के साथ बीई होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है गोल्डन रूल नंबर 1 कि अगर कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में हो तो रिजल्ट में हम मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब वुड, कुड, शुड और माइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस में गड़बड़ है, नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको ठीक कीजिए। इफ शी सॉ अ टाइगर, अगर उसने टाइगर देखा था तो वो भाग गई होती। शी क्या आएगा? माइट। क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे मे नहीं आएगा, मे का पास्ट क्या आएगा? माइट। मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड। इसमें बताइए, इस सेंटेंस को ठीक कीजिए। इफ शी सॉ मी डूइंग इट, अगर उसने मुझे देख लिया ये काम करते हुए, आई विल बी हैंग्ड, पैसिव वॉइस है, विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड। मैं लटका दिया जाऊंगा, अगर उसने मुझे देख लिया तुम्हें मैसेज करते हुए तो मैं लटका दिया जाऊंगा, आई वुड बी हैंग्ड। क्लियर है सभी को? रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो रूल नंबर 2 क्या है जो अभी हमने पढ़ा, कि अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में होती है तो यहाँ पे वुड प्लस V1 आता है और पैसिव में वुड प्लस BE प्लस V3 आता है। इस वुड को रिप्लेस कर सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो और शुड भी लगा सकते हो। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन आएगा हमेशा पास्ट फॉर्म ही, कभी भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं आएगा। कोई दिक्कत गोल्डन रूल नंबर 2 में? चलिए गोल्डन रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि अगर कंडीशन किस टेंस में हो, अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही हो, तो रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में दोनों की बात करेंगे, एक्टिव और पैसिव की। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा रिजल्ट में बेटा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव में क्या आएगा? पैसिव में आएगा वुड, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस इज रूल नंबर 3। वुड की जगह 3 लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो और माइट लगा सकते हो। तो कुड, शुड और माइट ये सारे के सारे लगाए जा सकते हैं। दिस इज गोल्डन रूल नंबर 3। हाँ बेटा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डोंट वरी। कि अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट में वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा या फिर वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 आएगा। इस सेंटेंस को ठीक कीजिए। करेक्ट दिस सेंटेंस एवरीवन। इफ आई हैड डन इट अर्लियर, अगर मैंने इसे पहले कर लिया होता, आई वुड हैव क्लियर द एग्जाम, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका होता।
अगर मैंने इसे पहले कर लिया होता तो मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका होता. इफ आई हैड डन इट अर्लियर आई वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम. क्या तीनों गोल्डन रूल समझ में आए सभी को? ये गोल्डन रूल नंबर 3 की टेबल. तीनों गोल्डन रूल्स क्लियर है सभी को? एवरीवन, सभी को क्लियर है? बेटा देखो, ये जो फाउंडेशन बैच की क्लासेस चल रही है ना 50 आवर्स की, ये अब से एक तो सैटरडे संडे होगी 1:30 से 3 बजे तक या 3:30 बजे तक. दूसरी बात, ये क्लास तब समझ में आएगी जब आपने टेंसेस का पार्ट 1 किया हो. तो मेक श्योर कीजिए कि आप पार्ट्स को करें. टेंसेस का पार्ट 1, फिर ये पार्ट 2, और इससे पहले एक्टिव पैसिव. ये तीनों चीजें सीक्वेंस में है, तीनों आपस में कनेक्टेड है. तो आपने सब पढ़ा हुआ होगा तब आपको इस सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी. जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. इस सेंटेंस को ठीक कीजिए. If it had been done by him on time, we would have won the match. अगर ये उसके द्वारा टाइम पे कर लिया गया होता तो हम मैच जीत गए होते. कौन सा टेंस है? विच टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस है. क्या लगा हुआ है? वुड प्लस हैव प्लस V3 लगा हुआ है. दैट मीन्स नो एरर. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. गोल्डन रूल नंबर 3 बिल्कुल सही लगा हुआ है. कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है और रिजल्ट में क्या लगा हुआ है? रिजल्ट में वुड प्लस हैव प्लस V3 लगा हुआ है. कोई दिक्कत किसी को? चलिए इस सेंटेंस को देखिए, सही है या गलत है? इफ दे हैड बीन इंटरव्यूड, अगर उनका इंटरव्यू हो गया होता तो उन्होंने उस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर किया होता. कंडीशन किस में है? पास्ट परफेक्ट में है. रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कहने से अगेन नो एरर. ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है. इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. कोई दिक्कत? चलिए 3 सेंटेंसेस दिए हुए, इनको ठीक कीजिए. Three sentences are given, correct them. If he had a book, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट. कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इफ ही हैड अ बुक ही वुड रीड इट. अगर उसके पास किताब थी तो वो उसे पढ़ता. आई शुड गो देयर इफ आई हैड बीन इनवाइटेड. अगर मुझे इनवाइट किया गया था, पास्ट परफेक्ट में है. कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट में क्या आएगा? आई शुड हैव गॉन देयर. मुझे वहां जाना चाहिए था. दे शुड हैव डन द टास्क इफ दे वर आस्क्ड टू डू इट. कंडीशन किस में है? सिंपल पास्ट में है. कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो क्या आ जाएगा? दे शुड डू द टास्क. एक तरीका तो ये था इनको ठीक करने का. दूसरा तरीका क्या था इनको ठीक करने का? इस तरीके से करते, यहाँ पे वुड हैव रेड लिखा हुआ था तो यहाँ पे हैड कर देते. मतलब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बना देते. अभी मैंने क्या किया है? अभी मैंने रिजल्ट को चेंज किया है. मैं कंडीशन को भी चेंज कर सकती थी. दूसरा तरीका क्या था इनको ठीक करने का? कि मैं कंडीशन को ठीक कर देती. कंडीशन को चेंज करने से मतलब क्या था मेरा? इफ ही हैड अ बुक को मैं कर देती इफ ही हैड अ बुक, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता. आई हैड बीन इनवाइटेड को मैं कर देती आई वॉज इनवाइटेड, तो भी ये सही हो जाता. दे वर आस्क्ड को कर देती दे हैड बीन आस्क्ड. तो इन दोनों तरीके से आप इनको ठीक कर सकते थे. या तो रिजल्ट में चेंज कर दो या फिर कंडीशन में चेंज कर दो.
कोई प्रॉब्लम किसी को भी? एनी प्रॉब्लम एनीवन? समझ में आए सभी को? या तो वो उनको चेंज कर दो या इनको चेंज कर दो, दोनों तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे। तो ये रही कंप्लीट टेबल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि इस 50 आवर्स फाउंडेशन बैच में मैं आपको हर टॉपिक टेबल की हेल्प से कराऊंगी। तो ये रहा पूरी की पूरी टेबल। अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कंडीशन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो विल प्लस V1, सिंपल पास्ट में है तो वुड प्लस V1, पास्ट परफेक्ट में है तो वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर पैसिव वॉइस करोगे तो विल प्लस बीई प्लस V3, वुड प्लस बीई प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। अगर पैसिव वॉइस करोगे तो किससे रिप्लेस कर सकते हो? रिप्लेस्ड बाय विल की जगह ये सब यूज कर सकते हो, कैन, मे, मस्ट, शैल, शुड। वुड की जगह कुड, माइट, शुड, मस्ट। वुड की जगह कुड, माइट, शुड, मस्ट। ये सारे के सारे से रिप्लेस कर सकते हो। शुड तीनों में आता है, क्योंकि शुड का मतलब सजेशन देना भी होता है और शुड का मतलब पास्ट ऑफ शैल भी होता है। शुड के दो मीनिंग्स होते हैं, इसलिए शुड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी